नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि शनि की साढ़े साती हमारी राशि पर किस प्रकार से लगती है। अमूमन लगभग हर एक जातक की कुंडली में, हर एक जातक की जिंदगी में लगभग 3 बार साढ़े साती जरूर लग जाती है। और साढ़े साती लगने के बाद में हमारे जो ये जातक हैं वो बहुत भयभीत स्थिति में रहते हैं कि आखिरकार शनि की साढ़े साती होती क्या है। मेरे प्रिय मित्रों, शनि की साढ़े साती हमेशा हमारी चंद्रमा पर लगती है और चंद्रमा हमारी राशि निर्धारित करता है। चंद्रमा हमारी जिस राशि में स्थित होता है हम उसे अपनी राशि मान लेते हैं। जैसे यह एक काल पुरुष की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली। हमारी सबकी कुंडलियां अलग अलग होंगी क्योंकि उन पर नंबर यहां पर अलग अलग होंगे। किसी का नंबर यहां पर 1 होगा, किसी का नंबर यहां पर 2 होगा, किसी का नंबर यहां पर 3 होगा। ऐसे 12 तक नंबर अलग अलग होंगे। लेकिन इसे हम मान करके चल रहे हैं कि ये एक मेष लग्न की कुंडली है क्योंकि यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है और ये जो राशि होती है ये मेष राशि होती है, मेष की राशि होती है। और किसी जातक की राशि मेष कब होगी? जब वह मेष राशि में चंद्रमा विराजमान होगा। यदि मेष राशि में चंद्रमा विराजमान है तो वह मेष राशि होगी। यदि चंद्रमा द्वितीय स्थान वृष राशि में विराजमान हो तो हम कहेंगे उस जातक की जो राशि है वो वृषभ है। या कहीं भी यदि मैं कहूं कि इस सप्तम स्थान पर चंद्रमा विराजमान है तो हम कहेंगे यह राशि तुला राशि है क्योंकि ये जो 7 नंबर की जो राशि होती है वो तुला राशि होती है। तो इसी प्रकार से हम अपनी राशि का निर्धारण करना सीख गए हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारी राशि पर यानी कि हम पर शनि की साढ़े साती किस प्रकार लगती है। मेरे प्रिय मित्रों, किसी एक राशि में शनि 2.5 वर्ष तक गोचर करता है। हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारे पूरे सारे नवग्रह चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इसी को गोचर कहते हैं। यदि चंद्रमा हमारी राशि से पिछले एक भाव में, जैसे मेष की जो पिछली राशि है वो होती है मीन राशि, जैसे ही शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, मीन राशि में गोचर करेगा, तो हम ये मान करके चलते हैं कि मेष राशि पर शनि की साढ़े साती शुरू हो गई है, उदय हो गई है। और 2.5 वर्ष तक मीन राशि में भ्रमण करने के बाद में फिर शनि देव उस मेष राशि में गोचर करते हैं। यानी कि अब हम ये मान करके चलते हैं कि जो शनि की साढ़े साती है वह उच्चतम चरण पर है, प्रखर अवस्था में है। 2.5 वर्ष यहां पर गोचर करने के बाद में जब शनि राशि से अगली राशि में प्रवेश करते हैं तो हम कहते हैं कि यह शनि की उतरती साढ़े साती है। इस प्रकार से मेरे प्रिय मित्रों, चंद्रमा के दोनों तरफ एक एक जो राशियां होती हैं उन राशियों में गोचर करने पर शनि 2.5 वर्ष इन तीनों राशियों में भ्रमण करते हुए अपनी साढ़े साती बनाते हैं, यानी कि 7.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। अब हम समझ गए होंगे कि आखिरकार शनि की साढ़े साती होती क्या है। मेरे प्रिय जातकों, चंद्रमा मन का कारक होता है और जैसा मन होता है उसी प्रकार से जातक का निर्माण होता है। क्योंकि चंद्रमा सबसे कोमल ग्रह होता है जो शनि के द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। और चंद्रमा हमारा लगभग 80% प्रतिनिधित्व करता है, हमारे जीवन का लगभग 80% प्रतिनिधित्व करता है। और हम कह सकते हैं कि यदि जिसका चंद्रमा अच्छी अवस्था में नहीं है उसकी लगभग सारी जिंदगी आपाधापी में बीतेगी।
बिल्कुल बुरी स्थिति में वह जातक जिएगा। और यदि हम कहें कि किसी के चंद्रमा बहुत मजबूत हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं, उसके दोनों तरफ शुभ ग्रह हैं, उसको शुभ ग्रह देख रहे हैं, बृहस्पति उसको अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं, तो हम ये मान करके चलेंगे कि चंद्रमा शुभ स्थिति में है, और चाहे उसके सभी ग्रह बेकार स्थिति में हों, लेकिन वो फिर भी जातक बहुत अच्छी जिंदगी जी करके जाएगा। और हमारे चंद्रमा पर ही शनिदेव की नजर होती है शनि की 7.5 में। मेरे प्रिय जातकों, जो ये शनि की 7.5 होती है, यह हर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। बहुत से जातकों की कुंडली में मैंने यह देखा है कि उनकी सारी जिंदगी ऐसे ही निराशावादी में कट गई, लेकिन जैसे ही उनके पास उनकी राशि में शनि की 7.5 का गोचर हुआ, उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी उछालें मारी, इतनी तरक्की करी जितनी वो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी कुंडली में ये 2 ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में थे। एक तो चंद्रमा इतनी मजबूत स्थिति में थे क्योंकि उनका शनिदेव भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और दूसरा वो शनि उस कुंडली में क्रूर नहीं थे, वो अच्छी स्थिति में थे। यदि हमारे शनिदेव हमारी कुंडली में व्यथित होंगे तो सीधी सीधी बात है, वे जातक को व्यथित करेंगे। और यदि हमारी कुंडली में चंद्रमा ग्रह युद्ध से परेशान होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो चंद्रमा परेशान है और ऊपर से शनिदेव और उसको परेशान कर रहे हैं, तो जातक की जो जीवन है वो एकदम ध्वस्त हो जाता है। शनि की 7.5 उसे एकदम रगड़ देती है। इसी प्रकार से हम आप समझे होंगे कि आखिरकार शनि की 7.5 होती क्या है, और अब हम खुद ही पहचान कर लेंगे कुंडली में कि हमारी जो शनि की 7.5 है वो कब लगेगी और कब इसका खत्म होगा हमारी ये कुंडली में। जैसे वर्तमान में अब जो शनिदेव हैं वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अब मीन राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। कुंभ राशि, जैसे हमारी कुंभ राशि कहां पर है? यहां पर 11 नंबर, और इससे आगे 12 यानी कि मीन राशि है। क्योंकि अब शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए मीन राशि पर शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। और जो मकर राशि वाले जातक हैं उन पर जो शनि की 7.5 है वो उतरती शनि की 7.5 है, यानी कि उन पर वो उतर रही है। ठीक, तो इस प्रकार अब हम समझे कि शनि की 7.5 होती क्या है। नमस्कार।